बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में लगातार हम एनपीएस की पाठशाला लगाते रहते हैं, लेकिन आज की पाठशाला बेहद खास मेहमान के साथ है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एनपीएस, जी हाँ, रिटायरमेंट को लेकर जो बेहतरीन निवेश का विकल्प है, इसे आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। साथ ही अगर आप एनपीएस में ऑलरेडी पैसे लगाते हैं तो किस तरह से अब नए फीचर्स और इसमें भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एसडब्ल्यूपी कैसे अमल में लाया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से एनपीएस की अब पहुंच बढ़ रही है, इन सब मामलों पर हम बात करेंगे। अब हमने बात की हमारे पीएफआरडीए चेयरमैन दीपक मोहंती से, सुनाते हैं आपको ये खास बातचीत। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर विस्तार से हम एनपीएस की बात करेंगे। सबसे पहले तो मुबारकबाद, जो एयूएम है वो 10 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। सब्सक्राइबर्स की भी जो सूची है, जो नंबर है वो आगे बढ़ रही है। तकरीबन 6.62 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है एनपीएस और एपीवाई दोनों को मिलाकर। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम लैंडमार्क। और अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसको आगे आप कैसे एक तो बढ़ा रहे हैं, जानना चाहते हैं, और आने वाले आपके जो टारगेट्स हैं इस वित्त वर्ष के अंत तक, वो कहाँ तक आपने रखे हैं? कविता, आपको धन्यवाद देता हूँ आपके शो पे मेरे को जो आपने आपने बुलाया। अभी देखिए, ये तो एक बहुत ही अहम आंकड़ा है, जैसा आपने बताया कि हमारा जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो पेंशन का जो कॉर्पस था, जो पूंजी था, वो 5 लाख करोड़ से बढ़ के अभी 10 लाख करोड़ हो गई। सो ये हासिल करने के लिए हमको 3 साल से कम टाइम में कर सके। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पहले जैसे था कि जब हम एक लाख करोड़ पेंशन पूंजी जमा करने के लिए हमको लगभग 6.5 साल लग गए थे। सो ये दिखा रहा है कि पेंशन के जो कॉर्पस है ये बढ़ रहे हैं। और आपने जैसे बताया कि नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। 6.62 करोड़ हमारा जो सब्सक्राइबर हैं, उसमें जो एनपीएस में है 1.36 करोड़ आर इन एनपीएस। सो ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं। सो हमारा कोशिश रहेगा कि जो एनपीएस का जो प्राइवेट सेक्टर में, देखिए सरकारी में जो है तो वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं एनपीएस में। जो प्राइवेट सेक्टर में जो है, हमको 10 लाख लोग शामिल हुए एनपीएस में, और लास्ट ईयर इस साल हमारा उम्मीद है कि 13 लाख सब्सक्राइबर इसमें जुड़ जाएंगे। वो जो कॉर्पस की बात है कि हम लोग ऑलरेडी तो 10 लाख करोड़ में पहुंच चुके हैं, और मार्केट ठीक चलेगा और कंट्रीब्यूशन ठीक ठाक आएगा, हमारा हिसाब से जो ग्रोथ होगा, तो हमारा ये लक्ष्य है कि ये साल खत्म होने हम 12 लाख करोड़ का जो कॉर्पस है, पूंजी है, उसमें पहुंच जाए। चलिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, तमाम टारगेट्स आप अचीव करें, यही हम चाहते हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ एनपीएस को और काफ़ी कुछ लचीला बनाया जा रहा है, बहुत फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है। साफ तौर से निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जिसमें से अहम है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसको लेके आपकी तैयारी, ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, और कैसे इस्तेमाल कर पाएगा निवेशक जो है इस सर्विस को? कविता, देखिए, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है, हम इस पे कुछ दिन हो गया काम कर रहे हैं। मगर अभी ये लागू हो जाएंगे कि अक्टूबर चलते हुए, मिडल ऑफ अक्टूबर से एंड ऑफ अक्टूबर तक जो सीआरए हैं वो लोग अभी एनेबल कर लेंगे, तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अवेलेबल हो जाएगा। उसके चलते हुए क्या होगा कि जो पेंशनर हैं उनको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। देखिए, जैसा हमारा एनपीएस का सिस्टम है, उसमें तो अच्छा रिटर्न मिलते हैं। जब लोग एनपीएस को एग्जिट करते हैं तो उनको एन्युटी लेना पड़ता है 40%, और 60% विड्रॉ करना पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि 60% निकाल के मैं कहाँ डालूं ये पैसा। तो क्यों नहीं कि मैं ये जो 60% है वो सिस्टम में रहूं, और जो अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसका फायदा लूं। तो अभी ये चलते हुए क्या हो जाएगा कि जो रिटायरमेंट कर रहे हैं लोग, और 60 के बाद जो पहुंचते हैं, सो 75 साल तक वो इंडिकेट कर सकते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के कि मंथली बेसिस पे हो, या क्वार्टरली बेसिस पे हो, या एनुअल बेसिस पे हो, कैसे पूंजी उसे ड्रॉ करेंगे। सो ये चलते हुए वो एन्युटी को
पोस्टपोन कर सकते हैं कि 50 साल तक वो पोस्टपोन कर सकते हैं कि 75 में पहले तो जो आपका पूंजी जमा हुआ है 60% आप उसको यूज कर ले चलते हुए, उसके बाद 40% को एन्युटी ड्रॉ कर सकते हैं। और जब एन्युटी डेफर करते हैं कि ज्यादा उम्र में जब आप एन्युटी लेते हैं, एन्युटी का रेट भी बढ़ जाता है। सो ये एक बात है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि एन्युटी के चलते हुए अभी देखिए एन्युटी के लोग कभी सोचते हैं कि भाई एन्युटी हमारा रेट बहुत कम है, मगर तरह तरह के एन्युटी है। लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि जो एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, वो अपने एन्युटी लेते हैं स्पाउस के साथ, और जो है कि जो परचेज प्राइस है वो उनका नेक्स्ट ऑफ किन बच्चों को मिल जाता है। तो हम ये एनेबल किए हैं कि अभी कॉम्बिनेशन ऑफ एन्युटी ले सकते हैं। एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर से सपोज उनके पास 40% एन्युटी लेना है, बोले भाई इसका आधा आप इस टाइप का दे दीजिए स्कीम, वो दूसरा जो आधा होगा उसको ये चूज कर सकते हैं कि एन्युटी फॉर लाइफ ले लें कि विदाउट रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, सो उसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। सो कंबाइन करके उसका जो रिटर्न मिलेगा वो भी अच्छा होगा। सो ये दो स्कीम, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, एन्युटी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है हम उसको ला रहे हैं। ये चलते हुए लोगों को बहुत आसान हो जाएगा कि अपने हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। और इसका हमने डिजिटल उसको बहुत सरल बना दिया, डिजिटल एनेबलमेंट करा दिया। आप एक टाइम पे अपना चॉइस एक्सरसाइज कीजिए, सो ये आपका चलता रहेगा। चलिए, ये तो SWP फीचर की बात हुई है, लेकिन इसके अलावा आप काफ़ी कुछ कर रहे हैं NPS को लेकर। जहाँ तक इसकी पूरी ब्रांडिंग का सवाल है, उस पर काम किया जा रहा है। तमाम तरह के वर्गों तक ज़्यादा और पहुँचने की आपकी कोशिश भी है। कहाँ कहाँ, किस किस तरह, किस किस एज ग्रुप में और इनकम क्लास में आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये देखिए कि जो NPS पे हमने जो जैसे नंबर उनको देखे हैं, तो उसमें तो 75% जो है, सो ये पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के पास से आता है। और जो 25% है उसमें की जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्मॉल बिजनेस है, स्टूडेंट है और हाउसवाइफ जो है, सो उनसे आ रहा है। सो ये जो 25% का नंबर है, तो उसको आगे बढ़ाने का कोशिश हमारा हमारा उनके पास कैपेबिलिटी है कि स्मॉल बिजनेस है, प्रोफेशनल है, वो आ सकते हैं। सो उनको टारगेट करके हम उसमें हम कैंपेन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जैसे स्टूडेंट का बात किया मैंने, क्योंकि जब आप यंग एज पे ज्वाइन करते हैं, सो विथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग, तो आपका पूंजी आगे चलते हुए बहुत बढ़ता है और साइजेबल पेंशन मिलता है। सो इसमें यह समझ है कि यंग एज पे लोग ज्वाइन करना चाहिए। सो उसके लिए हमने टारगेटेड कैंपेन भी शुरू कर दिया कि फॉर द यंगस्टर्स, और ज्यादा सोशल मीडिया डिजिटल प्रोसेस में वो लोग ज्यादा वही चीज को देखते हैं। सो उसके हिसाब से हम उसको कर रहे हैं। और एक अहम बात हम लोग कर रहे हैं कि जैसे कि देखिए कि रूरल एरिया जो है, और Tier 2 Tier 3 सिटी है, उसमें NPS का ज्यादा पहुंच नहीं है। तो हम जो इंटरमीडिएट बेस है, जैसे कि अपने रीजनल रूरल बैंक से, वो लोग अच्छा आंकड़ा लाते हैं APY से। तो हमने क्या किया कि अभी उनको एनेबल कर दिए कि वो NPS भी कर सकते हैं। उसके साथ हम कि जो BC हैं, एजेंट हैं, कि वो भी NPS कर सकते हैं कि बैंकों के लिए जो हम बोलते हैं POP है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो कि बैंक होते हैं, तो उनका एजेंट भी ये काम कर सकते हैं। सो उसके चलते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वो पहुंचेंगे। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जो नंबर है उसमें जेंडर इम्बैलेंस है। कि जैसे देखिए कि 28% आर फीमेल, वो नंबर काफी लो है। NPS में बात कर रहा हूँ। जैसे कि आप चलते हुए देखिए कि APY में जो नंबर है 46% है वुमेन, क्योंकि वो SHG ग्रुप बहुत एक्टिव है जिसमें वुमेन में ज्यादा है, तो उसका आंकड़ा अच्छा है, वुमेन का प्रोपोर्शन है। सो इधर पे जो 28% है, तो उस एरिया को बढ़ाना जरूरी है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने स्पाउस के लिए ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि फीमेल के हम देखते हैं लॉन्जिविटी, वो ज्यादा उम्र तक जीते हैं, लॉन्जिविटी ज्यादा है, तो उनको पेंशन का ज्यादा जरूरी होता है। सो इसी टाइप का चलते हुए कुछ काम हम आगे कर रहे हैं कि जैसे कि ये जो जानकारी बढ़े और ये नंबर चलते हुए आगे और बढ़े।
चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से सर आपने बताया कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे फ़ोकस किया जा रहा है। कोई ख़ास वजह रूरल में आप अपना फ़ोकस बढ़ाना चाहते हैं? जिस तरह की आप प्लानिंग कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि रूरल में जागरूकता और वो जागरूकता के बाद जो निवेश में तब्दील होगा उससे एनपीएस की पहुँच बढ़ेगी। लेकिन कोई ख़ास वजह कि रूरल की ओर आपका फ़ोकस ज़्यादा अब रहेगा या वो भी आपके फ़ोकस के दायरे में आ गया है? आपने ये सही बताया कविता कि रूरल एरिया पे हम क्या जो सुनते हैं कि जो जाके एपीवाई करते हैं। एपीवाई तो स्मॉल टिकट पेंशन है, गारंटीड पेंशन है बल्कि, तो 1000 से 5000 तक मिलता है। सो कुछ लोग उसको देखना नहीं चाहता है। वो बोलेंगे कि भाई 5000 से क्या क्या होता है। जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज्यादा, तो उनको टैप किया जा सकता है। सो एनपीएस उसके लिए क्या अच्छा जरिया है। दूसरी बात है कि एनपीएस में आपको ये जरूरी नहीं कि हर एक महीना कोई अपना पैसा डाले, क्योंकि पीरियोडिक साल में एक बार भी डाल दें तो फिर एनपीएस करंट रहता है और चालू रहता है। सो रूरल इनकम जो है, सो दैट इनकम फ्लो जो अनइवन होता है कि कभी आपके पास ज्यादा जब फसल का आमदनी होती है तो ज्यादा पैसा आ जाता है, सो उस टाइम आप डाल सकते हैं। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी लेते हुए तो हमने अभी एनपीएस का रूरल एरिया में कैसे कि ज्यादा वो बढ़े, सो उसके कोशिश में हमने क्या किया कि आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है उनका भी रिक्वेस्ट किया है। अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। सो रीजनल रूरल बैंक भी एनपीएस ऑफर करेंगे कि रूरल टीयर 2 टीयर 3 सिटी में है। सो ये एडिशनल इंटरमीडिएटरी स्पेस है, सो ये एनपीएस अवेलेबल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस प्रोफेशनल्स जो रूरल एरिया में काम करते हैं, तो उनके लिए भी वो एनपीएस कर सकते हैं। तो ये भी आसान हो जाएगा कि रिटायरमेंट सेविंग का उनका भी कुछ पूंजी उसमें उसमें लग सकता है। तो इसके लिए हम अभी स्पेशल फोकस इंटरमीडिएट के साथ दे रहे हैं, और हमारा कैंपेन जो हमने लॉन्च कर रहे हैं उसमें भी रूरल का फोकस हम ज़्यादा दे रहे हैं। एनपीएस का जो लिटरेचर है हमने उनको जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके रूरल एरिया में भी उसको प्रचार कर रहे हैं। रूरल न्यूज जो है उधर में अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं। तो आपने सही बताया कि हमने एक थोड़ा रूरल फोकस भी एनपीएस के लिए हमने लिया है। पहले जो लोग सोच रहे थे कि जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके लिए एनपीएस अच्छा है, मैं सबको सोशल सिक्योरिटी का जरूरत है, वो उसलिए तो क्यों रूरल और सेमी अर्बन में जो लोग हैं उनको क्यों वंचित किया जाए। तो उनका अभी एनपीएस ज्वाइन करने का हमने उसको ज्यादा आसान कर दिया। बिल्कुल। मेरे ख्याल से एनपीएस के जरिए एक पूरी कवायद है देश में पेंशन रिफॉर्म को जो है वो लागू किया जाए, उस पर अमल किया जाए, और इसमें एक अहम भूमिका जो आप भी निभा रहे हैं, पीएफआरडीए निभा रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और वित्तीय साक्षरता की जब हम बात करते हैं तो उसमें अहमियत होती है आपके आर्थिक लक्ष्यों की, और ये जो सीख है अगर आपको युवापन से ही समझ में आ जाए तो आपके लिए बेहतर होता है अपनी आर्थिक ज़िंदगी को प्लान करना। अब ऐसे में जहाँ तक हम समझ रहे हैं आपका फोकस युवाओं पर भी है, और न सिर्फ उन्हें एनपीएस में निवेश करने को प्रेरित किया जा रहा है बल्कि उसको बहुत ही समझदारी से रिटायरमेंट प्लानिंग का महत्व बताते हुए उन्हें किस तरह से अपने लक्ष्यों को बांधा जाए, तय किया जाए, ये सारी समझाइश दी जा रही है। कैसे आपका फोकस युवाओं पर भी बढ़ रहा है, किस तरह की मुहिम जो है आप इसको लेकर भी चला रही हैं? हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज जो है, जानकारी है, वो तो देना पड़ेगा। कोई बिल्कुल। ऐसे लिटरेट हो जाता है, डिग्री मिल रहे हैं, उसके मतलब नहीं है कि कोई फाइनेंशियली इतना इतना लिटरेट है। सो उसके लिए थोड़ा खास फोकस देना पड़ेगा, वो हम दे रहे हैं। सो ये जानकारी डिजिटल मीडिया के थ्रू युवा के पास हम पहुंचा रहे हैं। और ये बात भी बता रहे हैं कि भाई इस पेंशन के लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो उसको जितना जल्दी आप शुरू करें, जब आप यंग है तो उस टाइम शुरू करने से बहुत अच्छा है। थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहें, वो चलते हुए आगे बहुत बड़ा पूंजी मिलता है। तो एनपीएस जो ऐसा स्कीम है, ये पोर्टेबल है। कोई नौकरी पे है तो एनपीएस में डाल सकते हैं, नौकरी चेंज कर रहे हैं भी वही नंबर काम काम करता है। कोई विदेश में चले जाते हैं काम करते हैं तो वही नंबर काम करता है, क्योंकि एनपीएस और एनआरआई के लिए भी अवेलेबल अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ का जानकारी हम उनको उनको देते हैं। सो इससे चलते हुए उनका जानकारी थोड़ा आगे बढ़ेगा एनपीएस के लिए।
सर यहाँ पर समझना चाहते हैं अब किस तरह से तमाम राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ रहा है एनपीएस में। कुछ राज्य हैं जो मेरे ख्याल से वन टाइम पेंशन भी ऑप्ट करना चाहते हैं। अब इस पूरे समीकरण को आप कैसे देखते हैं और कैसे तमाम राज्यों का निवेश जो है वो बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है? राज्य जो हैं वो तो एनपीएस के लिए बहुत ही अहम है। तो अभी जो मैं बोल रहा कि जो स्टेट का जो स्पेस है कि राज्यों का जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है वो तो बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि मेरे पास अभी आंकड़ा अगस्त तक है, ईयर ऑन ईयर साल में हम देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उसमें शामिल हो चुके हैं। ये अच्छा नंबर है। और कंट्रीब्यूशन एयूएम हमने 10 लाख करोड़ की बात की, उसका तो आधा, लगभग आधा और राज्य से आ रहे हैं। और उसका भी वृद्धि जो हुआ लास्ट ईयर अगस्त तक जो वृद्धि हुआ वो 26% का वृद्धि हुआ। तो ये अच्छा चल रहा है। और जो रिटर्न है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम का वो तो अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। जो उसमें पूंजी डाले हुए हैं 9.3% एनुअल रिटर्न जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम पे मिल रहा है। और दूसरी बात, आप जो कुछ स्टेट का बात किए, कुछ स्टेट में उनका नाम नहीं लूंगा, कुछ स्टेट से कंट्रीब्यूशन नहीं आया। मगर स्टेट आपको जो देखेंगे ये अपना लेजिस्लेशन चलते हुए अपना लेजिस्लेशन के तरह वो एनपीएस में शामिल हुए हैं। जब एनपीएस में शामिल हुए कि एनपीएस की पीएफआरडी का जो स्टैट्यूट है और जो एग्रीमेंट है उसके साथ सहमत होकर उसमें मिले, तो उसमें कोई प्रोविजन अभी नहीं है कि आप वो पैसा इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो है जैसे भी होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, ये जो है सब्सक्राइब के इंटरेस्ट पे रन करता है। जैसे मैं आपको बताया तो ये पैसा एक्यूमुलेटेड है, वो सालाना उसमें वो रिटर्न आते हैं, सब्सक्राइबर को रिटर्न मिलता है। तो वो चलते हुए ओवरऑल जो स्टेट का स्पेस है ये ग्रो कर रहा है। डिस्पाइट की जो हम बोलते हैं कि कुछ स्टेट कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, मगर उनका जो पैसा है वो सुरक्षित है और ग्रो भी कर रहा है हर एक साल। सर एक सवाल पूछना चाहेंगे, लगातार मैं आपसे पूछती रहती हूँ जब भी हमारी बात होती है। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम को लेकर फिलहाल कोई अपडेट या पूरा फोकस फिलहाल एनपीएस पर ही रखा है आपने, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा फोकस तो एनपीएस में है। जो थोड़ा स्कीम हमने जो अभी आपके साथ बात हुई, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और मेकिंग थिंग्स डिजिटल। और एक बात मैं एनपीएस का करूंगा, अभी देखिए क्यूआर कोड के थ्रू लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द पेमेंट मैकेनिज्म। आप अपने एनपीएस में लॉगिन कीजिए तो उसको जाएंगे तो क्यूआर कोड आ जाती है। सो क्यूआर कोड आ जाने से वो आसान रहता है पेमेंट करने के लिए। और जैसे कि गूगल पे और एनी अदर यूपीआई वन कैन पे थ्रू, उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। सो इस पर हम एनपीएस में लगे हुए हैं कि जैसे कि वो ज़्यादा आसान हो जाए लोगों को इस तरह। और दूसरी बात है कि हमने 1 अक्टूबर जो है आपका भी सहयोग चाहेंगे कि हम उसको एनपीएस दिवस के हिसाब से बनाने जा रहे हैं। वो कर रहे हैं, 2 साल हो गया। इस बार भी हम लोग प्लान करते हैं कि ज़्यादा करें मीडिया के थ्रू और अदरवाइज ऑल्सो, और कुछ इवेंट्स हमने करें और इंटरमीडिएट जो हैं वो भी कुछ इवेंट करें, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस एनपीएस के ऊपर आएगा। और दूसरी बात जो है, आप जो बताएं कि मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम वो स्टिल इन वर्क्स, तो उसका हमको देखना पड़ेगा कि उसका जो रिटर्न मिलता है उसके ऊपर से, उसके साथ रिस्क को हम कैसे बैलेंस करें। क्योंकि जो गारंटी आएगी उसमें तो प्राइवेट सेक्टर से आएगी वो गारंटी, तो उसका कॉस्ट होगा। तो उसका कॉस्ट चलते हुए उनको भी उसके हिसाब से कैपिटल लाना पड़ेगा कि सिस्टम भी स्टेबल अच्छा तरह चले। तब कितना रिटर्न दे रहे हैं, तो ये लोगों को भी अट्रैक्टिव लगे कि भाई जो रिटर्न मिल रहा है मार्केट चलते हुए, ये रिटर्न अट्रैक्टिव मिलता है, लोग आ सकते हैं। सो वो चीज को बैलेंस करके हम कोई स्कीम लाएंगे। जो बोला स्टिल इन वर्क्स, जब तक कुछ सेटिस्फैक्ट्री हल इसका मिलता है तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, एनपीएस को लेकर जागरूकता अभियान में हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और दीपक सर, आपने समय निकाला और तमाम पहलुओं पर एनपीएस को लेकर हमसे बात की इतने विस्तार से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता, बहुत धन्यवाद आपका।
स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। कहा देश का सबसे बड़ा पावर प्लांट बनाना इम्पॉसिबल, तो हमने पॉसिबल कर दिया। चर्चा हुई देश में इतना बड़ा पोर्ट बनाना असंभव, हमने संभव कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। हाउस वार्मिंग पार्टी अभी से? अभी तो घर डिसाइड करना है। तभी तो पार्टी में सबको बुलाया है प्रॉपर्टी के एडवाइस के लिए। वकील अंकल, इंसाइक्लोपीडिया रोहन, वो सोसाइटी की प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है विमी आंटी, और वास्तु वाले मामा जी अंजलि मासी। रियल एक्सपर्ट से एडवाइस लो ना। यू मैजिक ब्रिक्स फॉर प्राइस ट्रेंड्स, लोकेलिटी रिव्यूज, लीगल असिस्टेंस और सारी एक्सपर्ट एडवाइस। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही और अब सर्विसेज सभी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो को आगे बढ़ाएंगे और दर्शकों को अब शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी आपने इतनी पूरी चर्चा सुनी एनपीएस को लेकर, और अगर आप भी रिटायरमेंट लक्ष्य को बांधे हुए हैं और एनपीएस के जरिए निवेश करते हैं और कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि हर हफ्ते हम एनपीएस की पाठशाला जो है वो शो में लगाते हैं, और ऐसे में अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, भले ही एनपीएस से जुड़ा हो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो, जो भी निवेश विकल्प पे आप सवाल पूछना चाहते हैं, अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने सवाल हमें यूट्यूब पर भी छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब यहाँ पर फ्लैश होगा 9619873567। यहाँ पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। इसके साथ साथ यूट्यूब पर अगर शो देखते हैं तो अपने सवाल यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में डालिए, और कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे और एक एक करके हमारे एक्सपर्ट से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे। लेकिन चलिए